अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका हम आज फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि इससे यानी इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ वेरिएबल इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वो इक्वेशन की जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, यानी कि 2 से यानी कि ज़्यादा मत हो। जो स्क्वायर से मुराद है कि 2, यानी कि वो इक्वेशन की जिसमें वेरिएबल जो कि x है उसकी पावर 2 से ज़्यादा ना हो, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसमें मज़ीद जो ये आपके पास जो सामने इक्वेशन लिखी हुई है, जिसको जैसे ये आपके पास सामने लिखी है ax² + bx + c, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल, इसको हम जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके बाद मज़ीद इसमें आप ये देखें कि जो है कि अगर तो हमारे पास ये जो जैसे a लिखा है, b लिखा है और c लिखा है, तो ये जो b c और ये a b और c हैं, ये इसके बीच में जो है ये कोफिशिएंट है, जिनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये जो x है ये वेरिएबल है और जो ये 2 है जो ये स्केल लिखा हुआ है, ये इसकी ये पावर है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अगर तो इस इक्वेशन में अगर b जो है वो 0 के बराबर हो जाए तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली ये रिड्यूस होकर जस्ट कितनी रह जाएगी, ax² + c। उसकी वजह ये है कि अगर हम यहाँ पर b को 0 के बराबर पुट करते हैं तो ये x 0 से मल्टीप्लाई होकर तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी आप ये समझें कि ये टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी 0 की वजह से। b 0 पुट करने की वजह से यहाँ से रिमूव होगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस होकर ax² + c = 0 के बराबर रह जाएगी। और अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और नेक्स्ट हमारे पास अगर हम a को 0 के बराबर लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, a को 0 के बराबर पुट करने से हमारे पास फिर जो ये इक्वेशन थी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें अगर हम यहाँ a 0 पुट करते हैं तो ये जो आपकी अब x² वाली टर्म है, जो ये यानी फर्स्ट टर्म है, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आपके पास जस्ट बचेगी पीछे bx + c = 0। और अब इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 बेसिक मेथड हैं जिनके ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास फैक्टराइजेशन है, सेकंड हमारे पास कंप्यूटिंग स्क्वायर है, और जो लास्ट हमारे पास जो कि हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाता है वो हमारा फार्मूला मेथड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर मैंने लिखा है 4, जो कि आपका स्मार्ट सिलेबस था जो लास्ट ईयर जो आया था आपका, तो उसके मुताबिक मैंने ये क्वेश्चन किए हैं। तो बाकी अगर न्यू सिलेबस आता है तो उसके हिसाब से भी ये है कि वो भी आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो अब फिलहाल आप इन्हीं को देखें, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिलहाल अभी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी टाइम शॉर्ट है। तो टाइम शॉर्ट है तो बेहतर ये है कि हम जो मेन क्वेश्चन लास्ट में आए थे और चूँकि इंपॉर्टेंट भी है वो, तो उन्हीं को फॉलो करें। तो ये आपके पास पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में आपको ये दिया हुआ है कि x + 4/x - 2 -x - 2/x + 4 = 0। अब इसमें क्वेश्चन में करना ये है, आपने अगर बुक में देखें तो वहाँ ये लिखा है कि आपने करना ये है कि आपने इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और फिर ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी जो है वो सिंपल क्वाड्रेटिक यानी कि आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्व। ये सोल्यूशन आपके सामने है, इसको देखें ज़रा। आपके पहले हमारे पास लिखा हुआ x + 4/, ये हमने दोबारा क्वेश्चन लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपने कि यहाँ पे आपके पास ये देखें कि अब इसमें आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसको आपने करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपने लेना है इनका एलसीएम। आपने इसके यहाँ पे लेना है एलसीएम, यानी कि पहली चीज़ तो ये कि आपने जो ये 4 था आपका +4, इसको यहाँ से शिफ्ट करके आप ले जाएँ राइट साइड पर, तो वहाँ जाके ये माइनस होगा। उसके बाद हमारे पास जो है ये जो वैल्यू बच रही है आपकी, इसकी आपने लेनी है नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि अगर तो ये डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फिर आप ये माइंड में सिर्फ ये बात रखें कि इस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करवा दें,
इस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करवाएं और ये आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें। यानी देखें ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये आपका x जो है x+4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और x-2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैंने x-2 की पावर 2 लिख दी और नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल आगे हमारे पास -4 है। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व होगा। और अब इसको हमने फर्दर आगे जो सॉल्व ऐसे किया है कि इनको आगे मल्टीप्लाई किया है, x को x से करेंगे तो x² आ जाएगा, फिर आगे फर्दर x को 4 से करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। फिर आगे देखें यहाँ पे हमने x-2 होल के स्क्वायर का फार्मूला खोला है, जो कि अभी चूँकि बीच में ये माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगी तो साइन में होना है चेंज, क्योंकि माइनस की वजह से साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब आपने यहाँ ब्रैकेट रखनी है और यहाँ पे बीच में फार्मूला ओपन कर देना है, जो कि a-b होल का स्क्वायर है और वो फार्मूला होता है हमारे पास a² - 2ab। यहाँ ट्रैक्ट ही करना है आपने, ये आपने सॉल्व करना है रफ में करके। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपने लिखनी है ऐसे x² - 4x + 4 और यहाँ भी हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है x² - 2x और ये आपका आगे एज इट इज़ -4 आ रहा है। उसके बाद आगे देखें इसको आप कि यहाँ से अब ये आपकी वैल्यू यहाँ पे नीचे डिवीजन में थी, यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो और यहाँ पे भी आपने इसको आगे इसकी ब्रैकेट खोली है, आप पास आएगा x² + 4x - x²। अब ये ब्रैकेट खुली है तो ये साइन हमने यहाँ पे चेंज किए हैं कि ये आपका माइनस आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस और ये आपका माइनस प्लस माइनस, इसलिए आपका -4 आ रहा है। और यहाँ पे आपका ये जो आपको बता चुका हूँ मैं कि वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, x² आपस में कट गए, ये वाला x² प्लस का ये वाला x² माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो गए। फिर आपके पास ये 4x प्लस का ये भी आपस में ऐड अप होके तो ये 8x हो गए और ये आपके पास -4 बच गया। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास -4x² आ रहा है और ये इसके बाद ये माइनस प्लस 8x। और उसके बाद आपने ये करना है कि इन दोनों को शिफ्ट करके यहाँ से राइट साइड पे कहाँ लेके जाना है, लेफ़्ट पे। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप लेफ़्ट साइड से यहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट में लेकर जाए या लेफ़्ट साइड से राइट पे ले गए तो जो है वो अगर वैल्यू प्लस किया तो माइनस किया तो वो प्लस हो जाएगी। तो ये आपके पास ये -4x के यहाँ पे शिफ्ट हो गया प्लस और ये आपका ये तो 8x ऑलरेडी ये था, यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद ये आपका इधर प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस और ये आपका -4, तो ये आपके पास इस तरह से सारा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास ये दोनों +8x -8x आपस में कैंसिल आउट यानी कि कट जाएंगे। तो आप बस ये बच जाएगा सिर्फ 4x² - 4 = 0 और यहाँ से आप लेंगे 4 को कॉमन और उसके बाद ये आपका आगे इक्वल 0 है। यहाँ पे ये 4 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे आप, या आप बोथ साइड पे 4 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या बचेगा x² - 1 = 0। और आपने चूँकि बताना था कि आपके पास ये सॉल्व करके कौन सी इक्वेशन बनती है, तो ये हमारे पास आ रही है, चूँकि यहाँ पे हमारे पास x वाली टर्म नहीं है, सिर्फ x² वाली टर्म है और विदाउट x वाली टर्म है, तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, वो आपका 6th पार्ट है। तो इसमें हमें दिया हुआ है इन्होंने, अब ये भी आप देखेंगे उसी फॉर्म में दिया क्वेश्चन आपको x+1/x+2, ये आपके पास +x+2/x+3 और ये दिया हुआ आपको सॉरी। उसके बाद 25/12। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि यहाँ पे भी देखें आपके सेम, यहाँ भी आपने एलसीएम ही करना है। और एलसीएम कैसे करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा के और फिर ये आपने ऐसे करके लिख देना है इसको। तो ये आपके पास एक साथ आ गया x+1 x+3, ये आपके एक साथ आ गया यहाँ, बल्कि इसकी ये क्योंकि सेम है तो ये आपने ऐसे x+2 की पावर की फॉर्म में लिख दिया और नीचे आपके पास ये आपस में मल्टीप्लाई उनको हमने करना है और ये आपके पास 25/12 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ इसको हमने सॉल्व किया, कैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये कि x को x से करेंगे x आ जाएगा हमारे पास, फिर फर्दर हमारे पास इस x को आपने इस 3 से भी करना है, यानी कि पहले आपने x को दोनों से करना है, फिर आपने 1 को दोनों से करना है। तो x को आप इनसे करेंगे तो आपके पास x² + 3x आएगा, फिर आपने इस 1 को भी x से करना है जो कि आपके पास 1x आएगा, फिर आपने ये आपके पास इस 1 को आपने 3 से करना है तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर फिर वही हम अब यहाँ पे a + b होल के स्क्वायर का फार्मूला खोलेगा। अब चूँकि यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ब्रैकेट बेशक ना लगाएं, कोई इशू नहीं है। ये आपका x² + 4x +
4 आ जाएगा। जैसे ये आपका फार्मूला जो उसके मुताबिक ये आपका बन रहा है a² + 2ab के हिसाब से आपके पास ये 4x होता है और ये आपका 4 आ जाएगा। और नीचे हमने भी यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन की है x² + 3x + 2x + 6, जैसे बताया आपको मैंने कि ये x के साथ, x 3 के साथ और 2x और फिर ये 3 × 2 = 6 और ये आपके पास इस तरह से आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप है, देखें कि यहाँ पे हमने ये किया है कि जो ये x वाले थे इनको सॉल्व किए, तो x के ऐसे ही आ गया। फिर 3x + 4, ये 3x + x हमारे पास 4x होता है, ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास जो है इसको मैंने ऐसे ही लिखा है क्योंकि इसमें तो ऐड होने वाली चीज़ नहीं थी, ऐसे ही आ गया था ये फार्मूला हमारे पास। यहाँ भी इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास ये है और ये हमारे पास ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद अब x के वालों को आपस में आप सॉल्व करें, x वालों को आपस में, और जो विदाउट x वाली टर्म्स है उसको आप आपस में सॉल्व करना। तो ये आप x, ये भी प्लस का ये भी प्लस के, दोनों आपस में ऐड होके 2x, ये +4x ये +4x आपस में ऐड होके 8x, और ये प्लस का 3 और प्लस का 4 ये आपके पास 7 आ जाता है। और ये आपके पास दोबारा वैसे आ जाएगा x² + 5x + 6 और ये आपके पास 25/12। अब यहाँ पे हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपका क्रॉस होकर वहाँ चला जाएगा और ये आपका यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि ये आपके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका इन वैल्यूज़ के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ नेक्स्ट स्टेप में नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास 12 इनके साथ आ गया और 25 आपका इनके साथ। अब आपने 12 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 12 आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 24x², ये आपका 96x, ये आपका 84, ये आपका 25x² आ जाएगा, ये आपका 125, ये आपका 150 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास फिर ये आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा कि आपने फिर वही बात कि यहाँ से इनको आप शिफ्ट करके राइट साइड से जब लेफ़्ट साइड में जब इनको हम लेके आएंगे तो हमारे पास इनके साइन चेंज होंगे। आपने करना ये है कि अपनी आसानी के लिए कि x² वाले को आप x² वाले के पास लेके जाएंगे, उसके बाद x वाले के पास x वाला आएगा, उसके बाद जो विदाउट x वाला है उसके साथ विदाउट x वाला, ताकि यहाँ भी सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये आपके पास प्लस का 24x² माइनस का 25x² माइनस x² और ये आपका प्लस 96x और माइनस 125x, ये क्या आता है आपके पास -29x आता है। और ये 84 माइनस 150 ये आपका -66 = 0। और यहाँ पे आपने करना ये है कि आपके पास चूँकि यहाँ पे अगर माइनस आ रहा हो आपके पास एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पर, तो उसको आप कॉमन लेकर ख़त्म करते होते हैं। यहाँ पे आप इसको कॉमन लेंगे जब, तो ये आपका x ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका 29 प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे आपकी ये भी वैल्यू प्लस की हो जाएगी। और अब इस माइनस को आप यहाँ से जो है वो ये यहाँ माइनस यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट करेंगे कि आप या आप यूँ कह लें शिफ्ट कर लें या आप बोथ साइड पे माइनस से डिवाइड करवा दें, तो यहाँ पे माइनस डिवाइड करेंगे तो माइनस से कटेगा, या आप -1 से डिवाइड करवा दें कट जाएगा माइनस, और यहाँ भी क्या होगा कि यहाँ तो आपके पास सिर्फ 0 बचेगा। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा x² + 29x + 66 = 0। और ये आपके पास जो अब आ रही है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये आपका जो था क्वेश्चन नंबर 1 था स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियोस बाकी तमाम स्टूडेंट तक भी पहुंच सकें जो कि इस वीडियो से सीखना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।